Good morning, all the students of क्लास 3। आज हम लोग एसएसटी में लेसन 8 आवर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारा देश बहुत ही सुंदर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग लेसन 7 में आपका था आवर कंट्री इंडिया, अपने देश भारत के बारे में पढ़ना था, जिसको हम लोग पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए दिए थे। उसके बाद हमने बनाकर भी आपको दिया था, आप लोग जो है उससे मिलाकर फेयर कॉपी में लिखकर याद करने का कार्य कीजिएगा। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आप लोग पूरी ईमानदारी से कार्य कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर आपके घर पर देखने नहीं आ रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं बस वही आपसे बात हो रही है। तो आइए हम लोग लेसन 8 आवर ब्यूटीफुल कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट एंड ब्यूटीफुल लैंड। कह रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा और सुंदर देश है। इट्स लैंड फॉर्म वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कहता है कि इसका लैंड फॉर्म जो है मतलब ज़मीन जो है वो जगह जगह पर एक जगह से दूसरे जगह जाने पर बदल जाता है, अर्थात कहीं पर उपजाऊ और कहीं पर अनउपजाऊ। सम प्लेसेज हैव हाई माउंटेन्स एंड हिल। और कह रहा है कि इंडिया के ही कुछ जगहों पर हाई माउंटेन मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ और पठार पाए जाते हैं। वाइल अदर्स है फ्लैट लैंड, जबकि दूसरी जगह पर आपको फ्लैट लैंड भी पाया जाता है। एट सम प्लेसेज द लैंड इज मेड ऑफ रॉक्स। और कुछ जगहों पर ये जो ज़मीन होता है वो रॉक्स से बना हुआ होता है। एट अदर प्लेसेज इट इज कवर्ड विथ सैंड। और कहीं पर ये बालू से भी ढका होता है। दस आवर कंट्री हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटो, डिजर्ट्स एंड आइलैंड। अतः हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में माउंटेन भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेटो भी हैं, डिजर्ट भी हैं, मरुस्थल भी, और आइलैंड भी हैं मतलब टापू भी हैं। यहाँ पर आप लोग फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है, इस मैप को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर जब स्कूल खुलेगा तो जो है से आपको बोर्ड पर इसको बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग माउंटेन पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। और जो बहुत ऊंची चोटी को हम लोग माउंटेन के नाम से जानते हैं। द हिमालय फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया का नॉर्दर्न बाउंड्री जो है वो हिमालय है। दिस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और पूरे विश्व में यह जो है से सबसे ऊंची चोटी है। देयर आर मेनी पिक्स हेयर। और यहाँ पर बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती है। मोस्ट ऑफ दिज पिक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। और ये जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उसमें सालों जो है से अधिकांशतः में सालों जो है से बर्फ़ जमी रहती है। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन माउंटेन्स एज वेल एज इन द वर्ल्ड। और कहता है कि नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरे हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही एज वेल एज मतलब साथ ही पूरे वर्ल्ड में जितने भी पहाड़ पाए जाते हैं उन सब में सबसे ऊंची चोटी जो है से माउंट एवरेस्ट को ही कहा गया है। द मेल्टिंग स्नो इन दिज माउंटेन गिव राइज द रिवर्स लाइक्स गंगा, यमुना, सतलज
एंड ब्रह्मपुत्र। और वो जो अभी हम बताए कि हिल पर जो है से स्नो जमा रहता है, तो वो जब मेल्टिंग होता है, पिघलता है, तो उससे बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जिसमें प्रमुख हैं गंगा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इट्स ए फैक्ट देखिए, द यंगेस्ट इंडियन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट इज अर्जुन वाजपेयी, हु क्लेम्ड द माउंटेन एट ए वेरी यंग एज ऑफ 16। और कह रहा है कि भारत का यंगेस्ट इंडियन मतलब सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम है अर्जुन वाजपेयी, जो कि मात्र 16 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। द लो माउंटेन रेंज आर कॉल्ड हिल्स। और माउंटेन रेंज में जिसकी ऊंचाई कम होती है उसको हम लोग हिल्स के नाम से जानते हैं। द विंध्य एंड सतपुरा रेंज आर इन सेंट्रल इंडिया। और कहता है कि विंध्य और सतपुरा रेंज जो है वो भारत के मध्य में अवस्थित है। द नीलगिरी हिल्स आर इन साउथ इंडिया। और दक्षिण भारत में नीलगिरी हिल हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेन्स। द फ्लैट लेवल लैंड इज कॉल्ड ए प्लेन। इसको हम लोग साफ साफ समझ लिए कि जो ज़मीन फ्लैट होता है उसको हम लोग प्लेन के नाम से जानते हैं। टू द साउथ ऑफ द हिमालय लाई द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया थ्रू विच द गंगा एंड यमुना फ्लो। और कहता है कि हिमालय के दक्षिण में ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन हिस्सा पाया जाता है, विच द गंगा एंड यमुना फ्लो। और इसी एरिया में गंगा और यमुना नदी फ्लो करती है। दीज रिवर्स हैव मेड द लैंड ग्रीन एंड फर्टाइल। और ये नदियाँ जो है इस ज़मीन को हरा भरा और उपजाऊ बनाती है। Along the eastern and western coasts of India lie narrow strips of plain land। और साथ ही ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में इंडिया का कुछ हिस्सा भी जो है से प्लेन लैंड के अंतर्गत आता है। द प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट्स आर वाइडर दैन द प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट्स। और कहता है कि ईस्टर्न कोस्ट में जो एरिया पाए जाते हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के अपेक्षा ज़्यादा प्लेन होते हैं, ज़्यादा समतल होते हैं। दीज प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। और ये प्लेन जो है आपको कन्याकुमारी में मिलती है जाके। थ्रू दीज प्लेन्स फ्लो द रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और कहता है कि इस क्षेत्र में आपको नर्मदा नदी, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेटू। प्लेटू मीन्स होता है पठार, जिसकी ऊंचाई माउंटेन के अपेक्षा जिसकी ऊंचाई कम होती है और जिसकी ऊपरी हिस्सा समतल होती है उसको हम लोग प्लेटू के नाम से जानते हैं। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड। और कहता है कि भारत के जो दक्षिण में जो पार्ट है, हिस्सा है, वह ट्रायंगुलर शेप्ड का है, मतलब त्रिभुज के आकार का ज़मीन है। इट हैज़ ए फ्लैट एंड अनइवन सरफेस। कहता है कि इट हैज़ ए फ्लैट मतलब यह समतल और अनइवन मतलब कहीं पर समतल और कहीं पर ऊबड़ खाबड़ जगह होती है। थो इट इज़ हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स। और लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि प्लेन्स के अपेक्षा यह जगह जो है से ऊंची होती है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए प्लेटू। और इस टाइप के ज़मीन को हम लोग प्लेटू के नाम से जानते हैं। द साउदर्न प्लेटू also called the Deccan Plateau is surrounded by hill range on all the three sides। और कहता है
कि साउदर्न प्लेटू को ही हम लोग डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं और इसके 3 साइड से हिल रेंज से घिरा हुआ है। देयर आर मेनी रिवर्स एयर, और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पाई जाती है। द लैंड इज हार्ड एंड रॉकी, और ज़मीन जो है वो बहुत ही कड़ा और रॉकी होता है, पथरीला। एंड इज लेस फर्टाइल दैन द प्लेन्स, और यह जो है हम लोग यानी कि प्लेन जगह के अपेक्षा यह जगह जो है से कम फर्टाइल होता है, मतलब कम उपजाऊ होता है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडी ऑन 3 साइड्स, और कह रहा है कि जो दक्षिणी भाग इंडिया का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उसमें 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए पेनिसुएला, और इस तरह के ज़मीन जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसको हम लोग पेनिसुएला के नाम से जानते हैं। द इंडियन पेनिसुएला हैज़ द अरबियन सी इन द वेस्ट, और जो इंडियन पेनिसुएला है उसमें वेस्ट में अरबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशियन अरब सागर पाया जाता है। डिजर्ट्स, अब हम लोग मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ लूज लैंड, और कहता है कि नॉर्थ वेस्टर्न मतलब उत्तर पश्चिम में, इंडिया के उत्तर पश्चिम में ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो लूज लैंड होता है, मतलब भुरभुरा टाइप का होता है। सच एरियाज आर कॉल्ड डिजर्ट, और इस तरह के ज़मीन को हम लोग डिजर्ट के नाम से जानते हैं। द डिजर्ट एरिया इन इंडिया इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डिजर्ट और द थार डिजर्ट। कहता है कि भारत में जो डिजर्ट एरिया होता है उसको हम लोग ग्रेट इंडियन डिजर्ट या थार डिजर्ट जो राजस्थान में पाया जाता है इस नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद द एरिया इज हॉट एंड ड्राई विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, और कहता है कि डिजर्ट एरिया जो है वो हॉट एंड ड्राई मतलब गर्म और सूखा होता है। वेरी लिटिल रेनफॉल मतलब बहुत कम वहाँ पर वर्षा होती है। द वेजिटेशन इज स्कैंटी मेकिंग लाइफ इन द डिजर्ट वेरी टफ, जिसके कारण वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट, और कैमल यानी कि ऊँट को हम लोग मरुस्थल के जहाज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके पीछे वाले चैप्टर में पढ़े थे। आइलैंड, एन आइलैंड इज ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स। कह रहा है कोई यदि पूछे कि आइलैंड किसको कहते हैं तो आप लोग कहिएगा एन आइलैंड इज ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, मतलब आइलैंड जो होता है वो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स, जिसके सभी मतलब चारों ओर से पानी से घिरा होता है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन आवर कंट्री, हमारे देश में आइलैंड को 2 ग्रुप में बांटा गया है। वन इन द अरबियन सी कॉल्ड द लक्षद्वीप, पहला ग्रुप है जो अरबियन सी में अरब सागर में पाया जाता है जिसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, और एंड अदर इन द वे ऑफ बंगाल कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है जिसको हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ का मौसम कैसा रहता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एज द लैंड सरफेस इज नॉट द सेम एवरीवेयर इन इंडिया, कह रहा है कि हमारे यहाँ का जो मौसम होता है वो प्रत्येक जगह एक समान नहीं होता है। सो इज़ द क्लाइमेट, इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन, जिसके कारण
हमारे यहाँ जो है हर जगह पर प्लेस टू प्लेस मतलब थोड़ी दूर पर मौसम कुछ हो जाता है, और सीजन टू सीजन मतलब मौसम टू मौसम भी हमारे यहाँ जो है से अलग अलग हो जाता है। कहीं पर जाड़ा तो कहीं पर गर्मी, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडा तो कहीं हल्की ठंडा। द माउंटेन्स हैव ए कोल्ड क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और कहता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मौसम जो है वो कोल्ड होता है पूरे साल भर। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द समर्स आर वेरी हॉट व्हाइल द विंटर्स आर कोल्ड। और कहता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मी जो है से बहुत ज़्यादा होती है और ठंडे में विंटर्स आर कोल्ड, और विंटर्स जो है से ठंडा होता है। इन द कोस्टल एरिया द क्लाइमेट इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। और कहता है कि कोस्टल एरिया मतलब समुद्री एरिया में मौसम न ज़्यादा गर्म होती है और न ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप लोग को HW में क्या करना है ये बताते हैं। सबसे पहले ए है टिक द करेक्ट आंसर, 5 क्वेश्चन है, इसको बना लेना है। बी में है 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी बनाना है। सी में है ट्रू फॉल्स, 4 क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि 7 है, ये सातों बना लीजिएगा। और बनाने के बाद शाम 4 से 6 के बीच में आप लोग ग्रुप पर भेजिएगा, तो हम देख लेंगे कि कौन बच्चे बनाते हैं और कौन बच्चे नहीं बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि इस मंडे को हम इसका सोल्व क्वेश्चन देंगे। आप लोग जो बनाए हैं उसको मिला लीजिएगा, और मिलाने के बाद जहाँ थोड़ी बहुत गलती होगी या सुधार की ज़रूरत होगी उसको सुधार लीजिएगा, और फिर कॉपी में लिखकर उसको याद करने का कार्य कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।